साथियों नमस्कार। सोचिए जमीन के नीचे अचानक ऐसी हलचल शुरू हो जाए कि कुछ ही सेकंड में हजारों लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर भागने लगे, इमारतें कांपने लगे, सड़कें सुनसान हो जाएं और देखते ही देखते पूरा शहर तबाही के मंजर में बदल जाए। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ। एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई गई और इस आपदा में अब तक कम से कम 132 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता उस आंकड़े ने बढ़ाई जिसमें 2000 लोगों से ज्यादा लापता होने की जानकारी सामने आई। यानी राहत और बचाव टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मलबा हटाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक पहुंचना है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर यह भूकंप का असर इतना बड़ा क्यों हुआ और कोलंबिया में आखिर बार बार इतने शक्तिशाली भूकंप क्यों आते हैं। आइए पूरी तस्वीर को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जहां इस भूकंप ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। उस शहर का नाम है परेरा। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस शहर में अकेले 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह शहर भूकंप के केंद्र से मात्र 64 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर बताया जा रहा है। यही वजह है कि यहां झटकों का असर बेहद गंभीर रहा। राजधानी बोगोटा समेत कोलंबिया के कई दूसरे हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। जैसे ही धरती हिली, लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमा हो गए। भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पालमार के पास बताया गया। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप जमीन के काफी नीचे आया था, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में इसकी गहराई के आंकड़े अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन इतना साफ है कि इसके प्रभाव से कोलंबिया के बड़े हिस्से में महसूस किया गया। और अब आते हैं इसके नुकसान के आंकड़ों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। सिर्फ रिहायशी इमारतें ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। यानी इस भूकंप ने सिर्फ लोगों के घर ही नहीं छीने, बल्कि प्रभावित इलाकों की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा दबाव डाल दिया है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट्स पर भी काम रोकना पड़ा और कुछ शहरों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लापता लोगों का क्या होगा। भूकंप के बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव अभियान में लगी हुई हैं। डिजिटल डेटाबेस में लापता लोगों की जानकारी दर्ज की जा रही है। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूची सामने आने की बात कही जा रही है, जिनमें कैली और परेरा जैसे से जुड़े मामले भी शामिल हैं। हालांकि ऐसे शुरुआती आंकड़े राहत अभियान के दौरान बदल भी सकते हैं। कई बार परिवारों से संपर्क टूटने या संचार व्यवस्था बाधित होने की वजह से भी लोग अस्थायी तौर पर लापता दर्ज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह आंकड़ा बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाई और राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है। राजधानी बोगोटा में प्रभावित लोगों के लिए 6 कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पानी, कंबल, पैक्ड फूड, हाइजीन सामान और फर्स्ट एड किट जमा किए जा रहे हैं।
इसके अलावा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान को तेज करने के लिए बोगोटा से करीब 100 रेस्क्यू कर्मियों को भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर कोलंबिया में इतने भूकंप क्यों आते हैं? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे। कोलंबिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह क्षेत्र कई टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से प्रभावित होता है। धरती की ऊपरी सतह कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें लगातार बेहद धीमी गति से घूमती हैं और एक दूसरे के संपर्क में आती रहती हैं। जब दो प्लेटों के बीच तनाव बढ़ता है और जमीन के अंदर जमा ऊर्जा अचानक रिलीज होती है तो भूकंप आता है। कोलंबिया के आसपास नाज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट समेत कई टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से बहुत अधिक सक्रिय बनाती हैं। यही वजह है कि कोलंबिया में छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि कोलंबिया पूरी तरह रिंग ऑफ फायर में स्थित है, लेकिन भौगोलिक रूप से मामला इससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। कोलंबिया की भूकंपीय सक्रियता सिर्फ एक लाइन या एक क्षेत्र की वजह से नहीं है, बल्कि आसपास की कई प्लेट सीमाओं और सक्रिय फॉल्ट सिस्टम की वजह से है। यानी असली खतरा जमीन के ऊपर दिखाई ही नहीं देता। खतरा जमीन के सैकड़ों किलोमीटर नीचे पैदा होता है और जब वह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो कुछ सेकंड में ही हालात बदल सकते हैं। और यही वजह है कि भूकंप के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मलबे के नीचे फंसे लोगों तक जितनी जल्दी पहुंचा जाए उनके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। इस समय कोलंबिया में सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि लापता लोगों को कैसे ढूंढा जाए और घायलों को इलाज पहुंचाना तथा प्रभावित परिवारों तक जरूरी सामान पहुंचाना, यह उनकी प्राथमिकता है। 7.4 तीव्रता का भूकंप अपने आप में एक बेहद गंभीर घटना है, लेकिन किसी भूकंप से होने वाली तबाही सिर्फ उसकी तीव्रता से तय नहीं होती। भूकंप कितनी गहराई में आया, उसका केंद्र आबादी से कितनी दूरी पर था, इमारतें कितनी मजबूत थीं, राहत और बचाव व्यवस्था कितनी तेजी से काम कर रही थी, इन सभी चीजों का असर पड़ता है। और कोलंबिया में मौजूदा तस्वीर यही बताती है कि प्राकृतिक आपदा के साथ साथ अब सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद की राहत और पुनर्वास की है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर कोलंबिया के प्रभावित इलाकों पर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा, घायलों की संख्या और लापता लोगों की गिनती आने वाले घंटों में बदल सकती है। ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि आधिकारिक एजेंसियों से आने वाली जानकारी को ही सही माना जाए और अफवाहों से बचा जाए, क्योंकि भूकंप कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसके बाद की तबाही से उबरने में महीनों और कभी-कभी सालों तक लग जाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।